सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और हम आ गए हैं रिव्यू करने यूरोपा लीग क्लैश बिटवीन यूनाइटेड और पीएओके। इसका नाम बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो सेकंड नेम या पता नहीं किसी टीम का बड़ा नाम है, जो भी नाम है। पीएओके एक शॉर्ट फॉर्म है, तो हम पीएओके पोक ही बोलेंगे। पोक पाउक पाउक बोलते हैं, चलो, या पीएओके ही बोलते हैं, छोड़ो भाई। तो यूनाइटेड वर्सेस पीएओके का मैच है और हम प्रीव्यू करने आए हैं। कैमरा थोड़ा सीधा मिला है, एक दोस्त की मेहरबानी से उसने सेटअप में थोड़ी एडिटिंग सेटअप का थोड़ा कुछ चेंजेस किए, माइन्यूट चेंजेस, उसकी वजह से अब कैमरा साइड या इस साइड रहता तो अब सीधा आ चुका है, तो अच्छा है। तो हाँ गैस, शुरू करते हैं। और ये वीडियो आज ही आ रही है और आज ही रात में मैच है। सॉरी फॉर द डिले, मैं मिसकैलकुलेट कर लिया था। मुझे लगा कि शायद से 9 तारीख को मैच है, पर ये 8 तारीख को सुबह मैच है। मुझे लगा 9 तारीख को मैच है तो एक दिन मिलेगा। तो सॉरी, इसलिए मैं अभी तुरंत बैठ गया, बस क्लास से आके बैठ गया वीडियो बनाने। तो हाँ guys, शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें बात करने के लिए नहीं है। ऑफकोर्स यूरोपा लीग का क्लैश है। ओपोनेंट के बारे में मैंने थोड़ा पता करने की कोशिश किया, पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। पर जितना पता चला उतना आपके सामने मैं है। पहले ओपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ओपोनेंट्स प्ले, व्हाट द साइड ऑफ ओपोनेंट, व्हाट कैन हर्ट अस, व्हाट आर ओपोनेंट इज़ ऑल अबाउट, वो हम थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर उनका, उनके जो कोच है वो पहले अल हिलाल के कोच थे। वहाँ से उनको बेंजेमा वाले जैसे केस में उनको ही सैक किया था, जब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और पहले वो अल हिलाल के कोच थे। और फिर वो मतलब वो पहले पीएओ के साथ एक टाइटल विनिंग सीजन में गए थे, जैसे इनविंसिबल थे वो। ग्रीक लीग ऑफ कोर्स, ये ग्रीक टीम है, तो वहाँ इनविंसिबल गए थे शायद 18-19 सीजन। फिर वो एक सीज़न के या 2 सीज़न के बाद ही दूसरी टीम में चले गए। फिर इनका पिछले साल हुआ कमबैक हुआ, मतलब होम कमिंग हुआ। ऑफकोर्स पीएओ के वापस टीम में आए वो मैनेजर बन के। और फिर उन्होंने उनको 23-24 का टाइटल जिताया, और टाइटल के जीतने की वजह से वो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर गए। एंड या सो ये मतलब उन मैनेजर के मतलब टीम के बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। मैं हाईलाइट देखा थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा कुछ पता तो नहीं चलता है। पर मैं मैनेजर के बारे में पता चला, तो मैनेजर का बेसिक फिलोसफी है कि वो 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में खेलता है। जो कभी कभी, मैं ये इन पोजिशन की बात कर रहा हूँ, इन पोजिशन 4-2-3-1 बेसिक स्ट्रक्चर है। पर वो 4-1-2-1 सॉरी 4-1 एक फॉर्मेशन है जिसमें वो कभी कभी स्विच कर जाते हैं इन पोजीशन। 4-1-2-3 एक पोजीशन है जिसमें वो स्विच कर जाते हैं। और 2-3-2-3 भी एक पोजीशन है। 2-3 मतलब कि दो सेंटर बैक्स और एक दो डीएम्स और एक विंग बैक इन्वर्ट कर जाता है, और एक विंग बैक वो ओवरलोड कर देता है वो। तो 2-3-2-3 का भी एक फॉर्मेशन है, जो मतलब उतना रैंडम, मतलब वो रैंडम आता है, तो मतलब उसे फॉर्मेशन भी नहीं बोलेंगे, बट मैंने जितना पता किया उतना है ये। ज़्यादातर उनका राइट बैक जो है 23 नंबर, मेरे ख्याल से जॉनी है, वो पहले वर्ल्ड्स का प्लेयर था, जॉनी कुछ नाम है। तो जे जॉनी जो है वो राइट बैक है वहाँ के। तो राइट बैक हैं तो वो इन्वर्ट कर जाते हैं अंदर। तो मतलब वही है उनका, ये एक थ्रेट है। जो हमारे भी राइट बैक डियोडालो इन्वर्ट करते हैं, वो भी एक इन्वर्ट करते हैं। सो यू कैन लाइक, अगर मैच देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इन्वर्ट कर रहा है। और उसके साथ है कि एक बहुत ही थ्रेट इनका चीज़ का ये है कि जो अटैकिंग मिडफील्डर नंबर 7, राइट विंग और लेफ्ट विंग, अभी 11 और 14 नंबर के जो प्लेयर्स हैं, ये तीनों के बीच बहुत अच्छी रोटेशन होती है। मतलब कि जैसे आप समझ लीजिए, कैसे बताऊँ, इट्स लाइक आप अगर रोनाल्डो, रूनी या टेवेस के क्लिप्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनके बीच कितनी रोटेशन थी। कभी भी कोई स्ट्राइकर बन जाता था, कभी भी कोई लेफ्ट राइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तीन फ्रंट थ्री थे, पर वो किस फॉर्मेशन में जाते, कौन स्ट्राइकर, कौन राइट, कौन लेफ्ट, कौन अटैकिंग मिडफील्डर होता है, ये किसी को नहीं पता होता था। तो मतलब उस टाइम तो 4-3-3 वाला सेटअप या फिर 4-4-2 में जाते थे हम लोग। पर मतलब यही बेसिक था। तो अगर आप उस वहाँ के क्लिप जानते हैं तो उस टाइप का ही इनका है। मतलब उस लेवल पे तो नहीं ऑफ कोर्स, पर उस टाइप के रोटेशन है कि कभी भी कोई भी प्लेयर कहीं भी पॉप हो सकता है। तो वो एक थ्रेट है कि आप वो बैकलाइन के साथ काफ़ी छिड़कानी वो कर सकते हैं, कि वो बार बार साइड स्विच कर रहे हैं, अटैकिंग मिडफील्डर वहाँ राइट जा रहा है, राइट विंगर सेंटर एरियाज में आ रहा है। तो ये एक चीज़ है जो वो होता है। और मतलब ये एक थ्रेट देते हैं वो लोग। और जो और एक थ्रेट मिलता है वो मिलता है सेट पीस से। वो मतलब उन्होंने जितने भी गोल स्कोर किया, आई थिंक यूरोपा में ज़्यादातर हेडर, सेट पीस या कॉर्नर्स या लाइक फ्री किक से ही हैं। फ्री किक मतलब डायरेक्ट फ्री किक नहीं, फोर्स फ्री किक में सेट पीस ही बोलेंगे उसे। तो वही बात है कि जो मतलब कि, और एक और उनका है कि वो उस रोटेशन की वजह से जो राइट बैक और जो लेफ्ट बैक इन्वर्ट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बोला, राइट बैक इन्वर्ट होता है, लेफ्ट बैक ओवरलोड करता है। और जो रोटेशन में क्या होता है कि कभी कभी अटैकिंग मिडफील्डर, दो लेफ्ट विंग और अटैकिंग मिडफील्डर या राइट विंग और अटैकिंग मिडफील्डर दोनों एक ही साइड चले जाते हैं, और फिर अटैकिंग मिडफील्डर ओवरलैप करता है, जो
टिपिकल प्रीमियर लीग टीम्स में देखें लेफ्ट बैक या राइट बैक ओवरलैप करता है, वैसा अटैकिंग मिडफील्डर उनका ओवरलैप करता है, या फिर राइट विंगर ही ओवरलैप कर रहा है लेफ्ट विंगर को। तो उस टाइप से होता है, क्योंकि मतलब कि आप मैच देखें तो आपको पता चलेगा, मैं देखा हूँ तो इसलिए मैं आपको जितना बता पा रहा हूँ उतना बता पा रहा हूँ। तो वही कि इतनी फ्लूइडिटी है कि उनका मतलब कि अटैकिंग ऑप्शन ही ओवरलैप कर रहे हैं, और वो ओवरलैपिंग क्रॉस इज़ वन ऑफ द डेंजर फैक्टर्स, जिस फैक्टर्स के कारण उन्होंने गोल स्कोर किया है। और वो एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है जो हमें परेशान करे, क्योंकि हमें पता है कि हम क्रॉसेस पे कितने वीक हैं, सेट पीस पे कितने वीक हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनली थोड़े वीक है यूनाइटेड पहले के ज़माने में सेट पीस जो इंग्लिश कल्चर बोलते हैं वो यूनाइटेड ही बहुत हद तक यूरोपियन लेवल पे लाई थी, कि आप सेट पीस को भी एक थ्रेड बना के प्राइमरी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यूरोपियन स्टेज पे डेनमार्क ने अपना वो यूरोस जीत के लाया था, पर मतलब जस्ट पुट इट आउट देयर। और उसके अलावा आप ये देखिए कि भैया कि मतलब कि विंग प्ले और ओवरलैपिंग क्रॉसेस, सेट पीस, ओवरलोडिंग, जो लेफ्ट बैक ओवरलोड करता है, और काफ़ी लोग चढ़ जाते हैं, उनके जो दो डीएम है वो भी काफ़ी हैं कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों सिमिलर प्रोफाइल है और काफ़ी हद तक कंप्लीट प्रोफाइल है उस लेवल तक। मतलब कि मैं ऑफकोर्स डाउन प्ले नहीं कर रहा हूँ, पर जिस लेवल पे वो टीम है PAO के, उस लेवल के हिसाब से देयर DM आर प्रिटी गुड, देयर DMs आर प्रिटी गुड। वो दोनों ही प्ले डिक्टेट भी कर सकते हैं और फिर होल्ड अप प्ले भी कर सकते हैं, मतलब कि पीछे बॉल रख के रोटेट भी कर सकते हैं, और फिर बॉक्स को क्रैश भी करते हैं। दोनों ही DM 6 और 8 के कॉम्बिनेशन आप ऐसा समझ सकते हैं, तो इसलिए ओवरलोड काफ़ी आसानी से कर सकते हैं वो लोग। तो बेसिक हमें सेट पीस, ओवरलैपिंग क्रॉसेस, ये सब यही 2-3 चीज़ें हैं जो हमें देखने मिलेंगी, जो थ्रेट होगा, क्योंकि ऑफकोर्स और फिर काउंटर अटैक ही खेलेंगे, क्योंकि जहाँ तक सवाल है कि मतलब आप यही करते हो कि जब एक बड़ी टीम आए तो छोटी टीम, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं रहा आजकल, छोटी टीमें भी, छोटी टीम नहीं बोलूँगा, मतलब कि लो लेवल टीम्स की जिनका लेवल कम है वो सिट बैक करते थे, पर आजकल लो लेवल भी अपना लक ट्राई करते हैं। जैसे आप स्पोर्टिंग को मैन सिटी के खिलाफ देखें, एंड इट पेड ऑफ ऑल्सो, इट पेज ऑफ ऑल्सो, लाइक इट्स नॉट वन ऑफ अ काइंड की स्पोर्टिंग ऐसा होते आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं इंटरनेशनल सर्किट में, ब्रैकेट्स में ऐसा होते आ रहा है। और वही है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि वो 4-4-2 में मिड ब्लॉक में ही स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड के अगेंस्ट, क्योंकि उस टाइप का है। बस मैं उनको बता दिया कि अगर वो अटैकिंग माइंडसेट के साथ आए, क्योंकि उनके होम पे ही है, तो याद ऑफ कोर्स ग्रीक पीपल लाइक द टीफोस, द फ्लेयर्स, द क्राउड, एवरीथिंग विल बी ऑल बिहाइंड देम। सो याद मे बी दे कम लाइक राइट आफ्टर अस। सो या मतलब यही बोलना था मुझे, और यही है मतलब जो सेटअप था। लेफ्ट बैक ओवरलोड करता है, कभी कभी राइट बैक हमेशा इन्वर्ट नहीं करता, वो कभी कभी मतलब मेजॉरिटी टाइम इन्वर्ट करता है, पर कभी कभी आप उन्हें देखेंगे वो भी ओवरलैपिंग रन मार रहा है, तो इसलिए हम ऐसा स्लीप नहीं कर सकते जैसे जो डियोगो डालो नहीं उनका राइट बैक है, हम अगर लेफ्ट बैक पे डियोगो डालो या जो भी माजरोई जो भी स्टार्ट करते हैं, उनको अटेंटिव रहना पड़ेगा कि क्या है कि मतलब कहीं वो अटैकिंग मिडफील्डर को देख रहे हैं कि वो ओवरलैप कर रहा है, एकदम से राइट बैक ओवरलैप करके फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये एक चीज़ है। अब ये हो गया ओपोनेंट के बारे में बात, अब हम बात कर लेते हैं अपनी टीम के बारे में, क्या प्रेडिक्टेड लाइनअप हो सकती है। और मैं गाइस यहाँ चाहूँगा कि बहुत रोटेटेड साइड ना हो, कुछ पोजीशन हम रोटेट करें, जिन प्लेयर्स को नेसेसरी मिनट्स चाहिए उन्हें नेसेसरी मिनट्स मिले। और कुछ माउथ पीसेस से ये पता चला है कि शायद से ये बहुत सारे अकेडमी यंगस्टर्स जैसे कि आर्मर, जेसन किंगडन जो है, उन जैसे प्लेयर्स को मिल सकता है मौका, साथ में हैरी अमास और जेस फ्रिजरल, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिल सकता है। ये ऐसा माउथ पीसेस से खबर आ रही है कि अकेडमी को प्रोस्पेक्ट तो मिल सकता है, अगर कि उतनी हाई टीम नहीं है। ऑफ कोर्स ये 2 मैच हारे, 1 मैच ऐसे ड्रॉ हुआ या जीते हैं, एंड मेरे ख्याल से फेनरबाचे नहीं, गैलाटासराय से था तो 3-1 हारे थे। तो अगर गैलाटासराय से 3-1 हार रहे हैं तो आई थिंक वी आर ऑन पार लेवल विद गैलाटासराय, ऑफ कोर्स विद द प्लेयर्स एंड एवरीथिंग। अब हक दें तो वो अलग बात है, पर मैं एज अ प्लेयर के बेसिस बोल रहा हूँ, ऑन शीट पे ऑन पेपर बोल रहा हूँ कि ऑफ कोर्स वी आर बेटर देन गैलाटासराय, बट कुछ हद तक हम चलो अपने आप को डाउन प्ले करके अंडरग्राउंड थोड़ा मान लेते कि चलो वी आर एट द लेवल ऑफ गैलाटासराय। तो 3-1 विन अगर गैलाटासराय को मिली तो ऑफ कोर्स वी कैन ट्राई। तो अभी चलते हैं हम अपने प्रेडिक्टेड लाइनअप के ऊपर। तो हाँ गाइस, ये हमारी प्रेडिक्टेड लाइनअप नहीं है, ये मैं ऐसे ही किया हूँ, ये मैं कुछ ट्राई कर रहा था 3-2, ठीक है छोड़ो। तो मैं यहाँ देखना चाहूँगा कि बैकलाइन मैं सेम रखना चाहूँगा, ऑफ कोर्स सेम बैकलाइन, राइट पे ये माजरोई ऑन द लेफ्ट, एंड या सेम कीपर, सेम बैकलाइन। डिफेंसिवनेस में वो कोहिजन, डिफेंसिव लाइंस में डिफेंसिव लाइक प्लेयर्स के बीच वो कोहिजन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं कि जितने प्लेयर्स साथ में डिफेंस में खेलते हैं उतना ही वो टीम बेहतर होती जाती है।
लाइक बेसिक एग्जांपल आर आर्सेनल, बेसिक एग्जांपल आर लिवरपूल की वैसी टीम्स जो डिफेंसिवली बहुत, जो जिनका डिफेंसिव प्लेयर्स बहुत टाइम से एक साथ खेल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी टीम हो चुकी है डिफेंसिवली। एंड आर्सेनल भले गोल स्कोर नहीं कर पा रही है, बट दे आर अ ब्रिलियंट डिफेंसिव टीम। तो अब हम मिडफील्ड की बात करते हैं। मिडफील्ड में मैं आई वांट टू गिव उगारते मोर मिनट्स, बिकॉज काउंटर अटैकिंग खेलेंगे, यू वांट दैट लेग्स, यू वांट दैट प्लेयर्स हु कैन विन द फाउल्स और डू दैट टैक्टिकल फाउल। ऑफ कोर्स मैंने जो रॉड्री लाइक ट्रेड बताई है कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा फाउल करते हैं, फिर भी कार्ड बहुत देर बाद मिलता है उन्हें। सो इट्स नाइस कि आपकी टीम में ऐसा प्लेयर है जो जिसको मतलब जिसको वो फ्रीडम है कि वो गेम को हैम्पर कर सकता है। हैम्पर मतलब इन द सेंस कि वो गेम को रोक सकता है, वो काउंटर अटैकिंग जो भी है उसको डिसरप्ट कर सकता है सामने वाली टीम का। ऑफ कोर्स जो बेसिक प्रोफाइल आप उगारते को बोलोगे, ही इज अ डिसरप्टर डीएम, जो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी रिपीट कर चुका हूँ। और साथ में उगारते रहते हैं तो कैसे मेरे को भी एक फ्रीडम मिलती है कि वो एज अ नंबर 8 वो क्रॉसेस डाल सकें, वो जो स्विच करते हैं या फिर सीधा मतलब लॉन्ग बॉल डालते हैं, वो डाल सकते हैं वो और फ्रीडम के साथ, और बहुत हद तक उनका गेम अच्छा भी हो जाता है। अब यहाँ एक है हम लोग ब्रूनो को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका सस्पेंशन खत्म हो गया है, और मैं चाहता तो एरिक्सन को करता, पर मुझे पता नहीं एरिक्सन कितने फिट है। एंड क्योंकि हम उतने अभी कंफर्टेबल पोजीशन में भी नहीं है, 21st है हम टेबल पे, तो हम अभी उतने कंफर्टेबल पोजीशन में भी नहीं है कि हम वैसा करें कि बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करना। इसलिए मैंने यहाँ पे हैरी मैगर बोल नो सॉरी ही इज इंजर्ड, सो जॉनी एवंस और विक्टर लिंडॉफ का पेयरिंग नहीं उतारा। दे कैन कम इन आफ्टर लाइक 50 मिनट्स 60 मिनट्स इफ वी आर एट अ कंफर्टेबल स्कोर लाइन ऑफ कोर्स। पर तो इसलिए मैंने उनको नहीं दिया क्योंकि हम अभी 21st पोजीशन पे यूरोपा पे। आप चाहते हो कि आपके जो नए कोच हैं आप उनको बेस्ट पोजीशन, मतलब कि जितने ट्रॉफी जीत सकते हो जहाँ पे वो अपने इंप्लीमेंट कर, जितने मैचेस आप नए कोच को दोगे वो बेटर है। इट इज अ बिगर फैक्टर देन विनिंग ट्रॉफीज, कि जितना मैचेस जहाँ वो टीम को टेस्ट कर सकते हैं, अपने बेस्ट 11 को ट्राई कर सकते हैं, वैसे मैचेस आप देना चाहते हो अपने नए कोच को। तो उसके लिए यूरोपा में आगे राउंड्स के लिए क्वालिफाई करना ऑफकोर्स जरूरी है। 21st पे तो नहीं हो गया, आप भले थोड़ा अच्छा करोगे तो नॉकआउट राउंड में जाओगे, बट यू आर अ क्लब विद दैट स्टैचर कि आपको टॉप 4 में आना चाहिए इस यूरोपा लीग के स्टैंडिंग में। जो भी अभी नया फॉर्मेट है उसके टॉप 8 में तो आना चाहिए, उसमें आप डायरेक्टली क्वालिफाई करते हो, पर टॉप 4 शुड बी योर एम। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि लेफ्ट विंग पे रैशफोर्ड स्टार्ट करें। garnacho के बारे में हमने पिछली बार बात की, एंड आई थिंक Ahmad, more than benching Garnacho, it should be starting Ahmad, that should be the reason। और साथ में रैसमस हॉयलैंड को भी थोड़ा रेस्ट, क्योंकि मोर देन स्टार्टिंग रैसमस हॉयलैंड आई वुड बी, मोर देन बेंचिंग रैसमस हॉयलैंड आई वुड, मतलब इसमें तो वो बात ही नहीं। गार्नाचो के साथ में वो बात है कि आप उसको उस क्योंकि इतना फैंस इतना कर दिया इसलिए आपने बेंच कर दिया या मैंने बेंच कर दिया, ऐसा बात नहीं। आई जस्ट वांट टू रोटेट, आई वांट टू गिव Ahmad मिनट्स, ही आल्सो डिजर्व समथिंग, क्योंकि वो जब भी पिच पे आए ही हैज शोन कि ही डिजर्व्स अ स्टार्टिंग राइट विंग रोल, और वो लेफ्ट फुटेडनेस से हमें एक वो भी मिलेगा। और इसीलिए मैं रैसमस हॉयलैंड को एक था कि क्योंकि मैंने जैसे ब्रूनो को स्टार्ट दिया, उसी रीजन के हिसाब से मैं रैसमस को भी स्टार्ट देना चाहता था, पर क्योंकि हमने हॉयलैंड रैशफोर्ड और आमाद की स्टार्टिंग सिर्फ एक बार देखी और वो मैच हम 3-0 जीते थे। सो दिस इज माय लाइक माय थिंग कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, कि मैं इसलिए इन 3 फ्रंट थ्री को स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि रैसमस बोल रहा हूँ, सॉरी जोशुआ ज़र्क्ज़ी, रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट एंड आमाद ऑन द राइट प्रोवाइड अ फ्लूइडिटी जो आपको रैशफोर्ड को अनलॉक करने में हेल्प करता है, क्योंकि ही लाइक्स टू ड्रॉप डीप एंड प्ले, एंड साथ में आमाद को भी करता है बिकॉज ही इज ऑल्सो रनर टाइप ऑफ प्लेयर। वो काफी वर्सेटाइल है, वो कट बैक भी करते हैं और रन भी करते हैं, वो दोनों टाइप के प्लेयर है। लाइक ब्रेकिंग द लाइंस और वो रन मारना, वो थर्ड रन मारना, वो सब वो आमाद मिक्स टाइप के प्लेयर है। दैट्स व्हाई लाइक आवर फैंस and everybody wants him to start because he provides that versatility on the right, which certainly we do not have on the right side with Rashford और Garnacho। so yeah, ये है एक ये मेरी प्रेडिक्टेड लाइनअप है। और जोशुआ ज़र्क्ज़ी, रैशफोर्ड और आमाद हमने एक बार देखा है, वी वन दैट गेम 3-0, एक बार देखा, मतलब एक बार स्टार्ट करते हुए देखा है, एंड वो गेम काफी अच्छा था, हमने प्लेंटी ऑफ चांसेस बनाए थे। आई थिंक दिस इज गेम ऑफ जोशुआ ज़र्क्ज़ी। आई थिंक he'll have a man of the match performance, he'll like score some goals, and I'm saying goals, I hope it's goals, and like I have faith in that guy, in that my striker, but he needs to score goals, क्योंकि मेरे भरोसे से कुछ नहीं होता। आपको अपने भी कॉन्फिडेंस क्या जरूरत है, जितना फैंस के भरोसे का जरूरत है, जितने फैंस के सपोर्ट का जरूरत है, उतना आपको खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये बेसिक है हमारी स्टार्टिंग लाइनअप जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। और सो या गाइस, यही थी हमारी प्रेडिक्टेड लाइनअप। ऑफ कोर्स हम 21st है यूरोपा लीग स्टैंडिंग्स में, वी नीड टू इम्प्रूव और वी नीड टू गेट टू द टॉप 4 और एटलीस्ट टॉप 8, और एटलीस्ट अगर
मतलब ठीक है बोलने में खराब लग रहा है, बट टॉप 16 में कम से कम आना चाहिए कि आप नॉकआउट, अगर 8 में टॉप 8 में नहीं भी जा पाए, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं भी मिल पाए, तभी आप नॉकआउट से कुछ निकाल पाओ। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा गेम तो ज़्यादा इंजरीज और ठीक है आप वो सब बोल सकते हो, बट वी हैव दैट मच स्क्वाड। आप यंग प्लेयर्स को टेस्ट कर सकते हो यूरोपा लीग में। हमें माउथ पीसेस से पता चला, जैसे मैं बता दिया। तो I want to see some players like Harry Amas, like Jess Fitzgerald, like Jack Flexer, these types of players. And of course, Sekou Kone made his debut for under 18s or under 21s. I don't know. And Mason Mount, Aaron Malacia, these all guys are back in training. Lenny Euro was like in the rondos, but then he continued his individual training. Same with Mason Mount. He was sometime in rondos. He like played with the team like for 15 minutes of the starting training session, and then continued his grass work like for his recovery have. And Harry Maguire is still like inside the lab. यू वुड से नॉट लिटरली, बट वो अभी भी अंदर हैं, अंदर मतलब कैसे बोलूँ, इंडोर ट्रेनिंग कर रहे हैं आप ऐसा समझ लो। ग्रास पे अभी नहीं आए, उतने फिट नहीं हुए। एंड साथ में मेरे ख्याल से अभी तक क्लोजेस्ट है टिरल मिलासिया। एंड देन आई थिंक एंटनी इज आई थिंक बैक इन द स्क्वाड। आई थिंक ही विल बी इन ऑन बेंच। मे बी ही कैन गेट सम मिनट्स अंडर हिज बेल्ट। एंड ठीक है, अब एंटनी का फ्यूचर क्या रहेगा वो तो है मेरे ख्याल से, वो मैं बात करूंगा एक्चुअली। ये सब है सेटअप, ये सब एक लिख के रखा है मैंने, ये सब है। रूबेन एल्मोरिम के टीम्स में क्या हो सकता है, क्या हम प्लेयर्स को किस पोजीशन में देख सकते हैं, बिकॉज 3-5-2 इज अ वेरी डिफरेंट पोजीशन, इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेशन जो यूनाइटेड परमानेंटली खेलेगी लाइक थ्रू आउट द सीजन आप बोल सकते हो। सो या इट विल बी गुड टू सी एंड विल डिस्कस, विल कम विद दैट वीडियो। या सो मतलब कि मैं चाहूँगा कि 11 नवंबर के पहले वो वीडियो डालूँ। सो लेट्स सी तो टाइम मिलता है कि नहीं, या इंटरनेशनल ब्रेक में भी हम डाल सकते हैं जब रूबेन एल्मोरिम 11 नवंबर के बाद आए, और फिर 24 नवंबर तक इंटरनेशनल ब्रेक है। 24 नवंबर को हमारा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद नेक्स्ट मैच है। 11 से 24 के बीच वी हैव टाइम, वी कैन डू समथिंग। सो मेरा एग्जाम भी है, फाइनल है, पर तब भी हम ट्राई करेंगे क्योंकि सब कुछ चीज़ तैयार है, बस आपसे बात करनी, मतलब रिकॉर्ड करना है और फिर टेक्निकली डिस्कस करना है एंड देन एडिट करके डाल देना है। सो या साइनिंग ऑफ, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज नहा के बैठा हूँ, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड पता नहीं जाते जाते मैं अपनी तारीफ भी कर देता हूँ, पर कोई बात नहीं। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। गुड डे, गुड नाइट एंड सायोनारा, बाय बाय, टाटा। लाइक शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो यार, मायूस हो जाता हूँ मैं, पर फिर भी चलिए। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, गुड डे, गुड नाइट, सायोनारा एंड बोलना भूल रहा हूँ क्या मैं, वेट अ मिनट, गेट इट हाउ यू लिव इट, 10 toes, fuck it, छोड़ो भाई, याद नहीं आ रहा। बाय बाय, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, सायोनारा। लेट्स सी यू इन मैच, मतलब लाइव तो जा नहीं रहा हूँ, बट लेट्स सी यू इन रिव्यू। बाय बाय।